35 दिनों तक छात्रों का लगातार चल रहे प्रदर्शन, जंतर मंतर से लेकर राज्यों तक पत्थरबाजी, आंसू गैस, आक्रोश और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारी दबाव में आकर इस्तीफा दिए हैं। खैर, चर्चा और बातें कुछ भी हो, हम आपको रियल धर्मेंद्र प्रधान से मिलवाएंगे, जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत छात्र नेता से ही की थी। छात्र नेता से शिक्षा मंत्री तक का सफर हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैन जी और कॉकरोच जनता पार्टी सहित लाखों छात्रों द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और आखिरकार शनिवार को उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर साझा भी इसे किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने हंगामों के बाद इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान आखिर कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह धर्मेंद्र प्रधान कौन है। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचेर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान एक वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इस नाते कह सकते हैं कि राजनीतिक उन्हें विरासत में मिली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। इस बीच उनकी पहचान एक छात्र के रूप में नहीं बल्कि छात्र नेता के रूप में होने लगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी से की और बाद में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। लेकिन इन सबके बीच उन्होंने छात्रों के लिए कई बार प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन के दौरान चोटिल भी हुए। छात्रों के लिए संघर्ष करते करते धर्मेंद्र प्रधान वर्ष 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा का पल्ललहार से विधायक बने और विधानसभा भी पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी और सहयोगी और भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। इस बीच 14वीं लोकसभा में सांसद बनकर वह संसद भी पहुंचे और संसद में उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेवारी भी संभाली। वर्ष 2014 से 2021 तक भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। इस्पात मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के पद भी उन्होंने संभाले और इसके बाद आया एक अहम जिम्मेदारी। वर्ष 2021 में उन्होंने संभाला देश के 9वें शिक्षा मंत्री का पदभार और यह 24 जुलाई 2026 तक रहा। पिछले 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा के लिए समर्पित रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवाद और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनके ध्यान पढ़ाई से भटककर भावनाओं के साथ उनके पद से छेड़खानी करने, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफे देने की सोची है। लेकिन इन सबके बीच सवाल एक और है कि छात्र नेता से बने शिक्षा मंत्री, छात्रों के लिए लड़ाई करने वाले एक व्यक्ति बने शिक्षा मंत्री और आज उन्हीं छात्रों को कैसे भूल गए जो 35 से 36 दिन छात्र जब आंदोलन किए, विरोध किए, सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजियां हुई और इसके बाद इस्तीफा आता है। सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
रांची से टीवी 45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।